वो फॉरेस्ट तो सब चले गए, लेकिन यहीं से एक स्थान है संकट मोचन मंदिर। वो इसी इंस्टीट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है और वो करीब 8.5 एकड़ का परिसर है। और काशी का जो वर्जिन फॉरेस्ट है वो संकट मोचन मंदिर में अभी भी विद्यमान है एंड वी हैव मेंटेन इट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जो आप अभी दर्शन करके आए हैं मंदिर में, वो गोस्वामी जी का रेजिडेंस है। और आप इमेजिन करिए 500 साल से वो भवन उसी तरह है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई चेंज नहीं। तो यू कैन फील द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस। तो हमारा ये है कि काशी आप आँख खोल कर भी भ्रमण करें, सब देख लें, लेकिन असली काशी तब आप देखेंगे जब आप आँख बंद करके मेडिटेट करेंगे, इस शहर में मूव करेंगे, तब जाके आपके काशी को राइट्स वो करेंगे। तो हमारा ये है कि बहुत अच्छे ट्रेडिशन अगर आप रिचुअल्स के फॉर्म में ही केवल अगर प्रैक्टिस करेंगे, वो सब चीज़ पब्लिक डोमेन से चली जाती है। तो कोई भी इस तरह के ट्रेडिशन अगर मोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड से अगर आप कनेक्ट न कर पाएँ, अपने अच्छे चीज़ों को शेयर न कर पाएँ, तो हमको लगता है कि हमारे पीढ़ियों में हम लोग टेक्नोक्रेट इसलिए हुए 3-4 पीढ़ियों से पहले, क्योंकि ये समय की ज़रूरत है कि हम लोग भी मोस्ट मॉडर्न लोगों से और मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप होके सबसे मिलें और आपस में खूब प्रेम करें। और ये जो कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम का, तो उसके लिए फिर आपके लिए कोई कंट्री बैरियर और ये सब कोई बहुत मतलब नहीं रहेगा। तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ जो होगा, जो हम लोग कहते हैं कि लोग ही भगवान का स्वरूप है, तो वो आपको वाकई में दिखेगा। और ये गोस्वामी जी ने भी अपने स्क्रिप्ट में कई जगह कहा है कि सीए राम मैं सब जग जानूं, करम प्रणाम जो पानी। मतलब कि जो भी इंडिविजुअल हैं उनमें मैं भगवान राम का स्वरूप देखता हूँ, और जो भी इस तरह की फीमेल्स हैं उसमें मैं भगवती सीता का दर्शन करता हूँ। ये कंसेप्ट रहेगा, लोग आपस में प्रेम करेंगे और ये लीगेसी इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। और आप में काइंडनेस होगा, लोगों को इनकॉर्पोरेट करने की क्षमता बनेगी। क्योंकि आजकल देखिए जो जिस तरह का समाज है, हर आदमी जल्दीबाजी में है और कोई किसी की बात ना तो सुनता है ना तो कुछ करता है। और काशी में तो समय एक कांस्टेंट पैरामीटर हो जाता है, तो यहाँ आप जितना चाहें जो चाहें वो आपको समय मिलेगा। और हमें आज अच्छा लग रहा है कि हमें याद है कि ईयर 2000 में जब क्लिंटन साहब आए थे, तो उन्होंने डेलिबरेटली हमारे फादर को बुलाया था कि हमको चाहते हैं कि भारत में वो पर्यावरणविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं इतने बड़े, तो ही शुड इंट्रोड्यूस क्लिंटन इन पब्लिक। तो हमारे फादर को वो प्रिविलेज मिला। तो चलिए, क्लिंटन साहब तो इस साल नहीं आए, वही ओकेजन है कल के दिन 22 मार्च को। तो हम लोग का आयोजन, और हम लोग तो देखिए एक ह्यूमन चेन फिजिकली बनाते हैं। काशी में 3 कंपोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो स्पेस ऑफ काशी, दूसरा प्रेजेंस ऑफ भगवान शिव, और तीसरा जो है फ्लो ऑफ गंगा। और ये कृष्ण शेप में है, और जो कृष्ण शेप है ये वही है जो भगवान शिव के सर पे जो चंद्रमा विराजमान है, वही भगवती गंगा का एसोसिएशन। और गंगा तो करीब 2525 किलोमीटर ट्रेवल करती है, राइट फ्रॉम गंगोत्री अप टू गंगा सागर। लेकिन ये जो 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये इतना बड़ा है गंगा जी का, और गंगा जी का महिमा यहाँ इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ शिव जी के साथ विराजमान है, काशी के धरती के साथ है। आप देखिएगा तो एस फॉर्म में गंगा का फ्लो होता है। गंगा का यूजुअल फ्लो वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन काशी में यही फ्लो साउथ टू नॉर्थ है। और जहाँ काशी खत्म होता है, गंगा जी फिर कर्वेचर बना के ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो ये गंगा जी डेलिबरेटली अपना पाथ चेंज करके भगवान शिव के लिए आई हैं, उनके शरण में आई हैं। तो हम समझते हैं कि ऐसा कोई पवित्र स्थान कहीं होगा नहीं। और हम तो कई जगह देखे हैं कि 4 प्लेसेस को लोग कहते हैं दे आर